अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज की वीडियो के अंदर बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। इस टाइम आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर कि मार्केट में जो फेयर है वो अपनी इंतहाओं को पहुँचा हुआ है। और कल भी एक्सट्रीम फेयर था, मीटर था 25 के ऊपर, बट आज जो है मीटर पहुँच चुका है 21 के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम जो है ना मार्केट में पैनिक मोड जो है वो फुल टाइम ऑन है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे रिटेल मनी जो है वो बेइंतहा परेशान है। और एक और र्यूमर मार्केट में इस टाइम चल रही है कि बाइनेंस जो है ना वो अपने इथीरियम और सोलाना जो है अब मार्केट में डंप कर रहा है और मुसलसल डंप कर रहा है। तो देखते हैं कि इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है। जाहिर है अगर ये खबर सच्ची है तो बाइनेंस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बहुत बड़ी वेल है। और अगर वो अपनी क्रिप्टोज मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देगी तो मार्केट के लिए जाहिर है अच्छा नहीं होगा। देखते हैं इस खबर के अंदर सच्चाई है या फिर नहीं है और आगे चल के मार्केट पे से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस के और इथीरियम की भी ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस दिए जाएं और नेक्स्ट मूव जो आ सकती है उसको डिस्कस किया जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ आपको उस खबर की तरफ कि जिसने इस टाइम पूरी मार्केट को हिलाया हुआ है। ट्रेंडिंग के अंदर एक खबर और वो ये है कि बाइनेंस जो है वो अपनी क्रिप्टोज को मार्केट में डंप कर रहा है। अब इस सारी कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई ना, ये स्टार्ट हुई एक बहुत बड़ी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर की तरफ से। उन्होंने बाइनेंस के जो साबका सीईओ हैं सीजी, उनकी ट्वीट के नीचे जाके जो ना कमेंट किया कि आप जो है मार्केट के अंदर अपनी क्रिप्टोज को सेल कर, और इसका सबूत उन्होंने दिया कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू कि भाई ये ट्रांजैक्शंस जो है ना ये लिंक्ड है बाइनेंस से। तो आप लोग जो है ना यहाँ पे मार्केट में अपनी क्रिप्टो सेल करो और हमें बोल रहे हैं क्रिप्टो जो है सेल मत करो और बाय द डिप करो। और सिर्फ यहीं तक नहीं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सीजी के ऊपर, बल्कि काफ़ी वल्गर लैंग्वेज जो है वो भी इस्तेमाल की, जिसके जवाब के अंदर सीजी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और फौरी तौर पर जो है ना उसको ब्लॉक कर दिया। बट सीजी का उसको ब्लॉक करना जो है वो इस आग को मज़ीद बढ़ाने का सबब बना। और उसके बाद जो है ना फिर ये अफवाह फैल गई कि भाई सीजी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है और वाकई में जो है ना सीजी और बाइनेंस जो है अपनी क्रिप्टोज को सेल कर रहे हैं। और उसके बाद ना सिर्फ के बाइनेंस की तरफ जवाब आया बल्कि उसी के साथ जो है ना सीजी के सपोर्टर्स का भी जवाब आया कि भाई सीजी जो है अब तो बाइनेंस का सीईओ भी नहीं है, वो रिजाइन कर चुका है, तो उसका क्या लेना देना बाइनेंस से। और वैसे भी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन पेश की जा रही हैं वो सच्चाई पे मबनी नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और साथ ही ये बयान भी जारी किया गया कि भाई अगर आप किसी को उसकी ट्वीट में जाए गालियां दोगे तो वो जवाब में क्या करेगा, आपको जवाब देने तो नहीं बैठेगा, इतना बड़ा बंदा वो जाहिर आपको फौरी तौर पर ब्लॉक करेगा। तो वही सीजी ने किया और आपसे जान छुड़ाई। एनीवेज इसके बाद फिर एक ऑफिशियली बयान जो है बाइनेंस तरफ से भी आया और वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये लोग जो है ना इथीरियम और सोलाना को सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो बाइनेंस ने फाइनली जो है रिस्पॉन्ड किया कि ट्रेडर्स ने जो ऑनलाइन यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए हैं एक्सचेंज के ऊपर कि ये लोग जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने मिलियंस ऑफ सोल और इथीरियम टोकन्स जो है मार्केट में डंप करके, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मजीद उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो भी यहाँ पे ऑन चेन डेटा यहाँ पे शो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलत ट्रांजैक्शन को जो है ना वो बाइनेंस से जोड़ा जा रहा है। तो ओवरऑल इन्होंने जो है कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर कोई भी इथीरियम और कोई भी सोलाना जो है अपने मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं और अभी तक के लिए बाइनेंस ने किसी भी किस्म की क्रिप्टो जो है मार्केट में डंप नहीं की है। एक चीज यहाँ मैं ऐड कर दूं कि इस मामले को ज्यादा हवा जो मिली थी ना वो मिली थी आर्कम इंटेलिजेंस की एक यहाँ पे रिपोर्ट के थ्रू। उसमें यह बताया गया था कि बाइनेंस जो है ना तकरीबन यहाँ पे 1,03,000 सोलाना, जो कि उस टाइम बनते थे तकरीबन $16.32 मिलियन के, और उसके अलावा 25,000 इथीरियम जो कि उस टाइम बनते थे $80 मिलियन के, वो मूव कर रहा है एक मार्केट मेकर विंटर म्यूट की तरफ। तो इन सारी अफवाहों को इस मार्केट मूवमेंट की वजह से मजीद पजीराई मिली, मजीद यहाँ पे सपोर्ट मिली और बहरहाल यहाँ पे अब जो है ना फाइनली बाइनेंस ने इस सारे मामले को डिनाई कर दिया है। तो देखते हैं कमिंग डेज के अंदर क्या मामला बनता है। बट मैं समझता हूँ कि अफवाह जो है ना ये फर्ड जो है इतनी बड़ी है कि बाइनेंस को जो है ना इसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई एक मजबूत एविडेंस देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा कर देते हैं वो लोग तो मार्केट को मेरा ख्याल है काफी सुकून मिलेगा। बट अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जो है ना ज़ाहिर है कुछ लोग यहाँ पे इस बात को सच मानेंगे, कुछ लोग झूठ मानेंगे और ओवरऑल एक कंफ्यूजन जो है मार्केट के अंदर आगे भी चलेगी। बहरहाल एक बड़ी अपडेट थी, मैंने शेयर की है आपके साथ। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मामला बनता है, जो भी बनेगा इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर जो मौजूद है मार्केट के अंदर, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस टाइम जो है ना जो रिटेल मनी है मार्केट की, वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एंट्री लेते हैं वो कितना पैनिक हो चुके हैं। और जो पैनिक इस टाइम मार्केट में दिखाई दे रहा है ना वो इससे पहले नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत डंप किया था
और बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं ऑल्ट कॉइन, बट उसके बावजूद जो पैनिक अभी दिख रहा है वो पहले नहीं दिख रहा था। और इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर भी कि जहां पे जो मीटर है वो 21 पे पहुंच चुका है, यानी कि एक्सट्रीम फेयर मार्केट में मौजूद है। बट इसके अलावा ऑन चेन डेटा के हिसाब से एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कल के दिन के अंदर, जिसको देखकर मालूम पड़ता है कितना पैनिक है मार्केट के अंदर कि $7 बिलियन के बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर किए गए उन ट्रेडर्स की तरफ से कि जिन्होंने बिटकॉइन को 90,000 की प्राइस के ऊपर बाय किया था, और वो यहां पर जो है लॉस में सेल करने के लिए अपने बिटकॉइन जो है एक्सचेंजेस पर लेकर आए। और इस सारे इवेंट ने यहां पे क्लियर ये शो किया कि जो रिटेल मनी है वो इस इवेंट के बाद जब 90,000 की सपोर्ट टूटी है तो कितना पैनिक कर रही है। और एक बात याद रखें, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी रिटेल मनी किसी एक तरफ चलना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो है ना मार्केट कोई ऑपोजिट मूव लेती है। जैसे कि रिटेल मनी मार्केट में 90,000 के बाद इंटर हुई, मार्केट में एक इफोरिया बना, एक यहाँ पे फोमो बना, और उसके बाद जो देखा हमने कि फिर बिटकॉइन जो है ऑपोजिट चला और डंप करना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ऑल्ट कॉइन से बड़ा बुरा डंप किया। अब जबकि रिटेल मनी पैनिक कर रही है, रिटेल मनी मार्केट से भाग रही है, तो अनकरीब जब इनका सफाया मार्केट से हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है ना फिर इंशाल्लाह एक वापसी भी करेगी। तो इसीलिए अक्लमंद वही होगा कि जो इस टाइम जो है ना बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, बनता है, फितरी है, बट ज्यादा पैनिक करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। एनीवेज, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो कल के दिन में ही मौजूद थी, और ये भी यहाँ बता रही कि मार्केट के अंदर फंड कितना फैला हुआ है कि यूएसए के अंदर बिटकॉइन ETF से और इथेरियम ETF से एक रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है कल के दिन के अंदर $930 मिलियन का। तो यहाँ पे इतना बड़ा आउटफ्लो हो रहा है, और इसी के साथ जो है ना यहाँ पे तकरीबन देखो $7 बिलियन के बिटकॉइन जो है एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी की सारी सिचुएशन जो है क्लियर इशारा कर रही है कि 90,000 के नीचे की जो टेरिटरी है ना वो यहाँ पे रिटेल मनी को बे इंतहा पैनिक कर रही है। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो मैंने शेयर की हैं आपके साथ। इसके बाद अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं इस टाइम क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है, डेली के अंदर 85,000 के ऊपर जो है ना हमारे पास एक 200 EMA की सपोर्ट थी, और उसी के ऊपर जो है हमारी एक हिस्ट्रिकली सपोर्ट थी 86,000 के ऊपर। तो यहाँ पर ये $1-2 की जो सपोर्ट है ना, यहीं से हमें कल के दिन में बाउंस देखने को मिला, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने लगभग यहाँ पे हाई लगाया दोबारा से 89,235 के ऊपर। बट इसके बावजूद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना बिटकॉइन का, अगर आप एक घंटे में देखो तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर जो है ना कोई भी हमें जो है पॉजिटिव मूवमेंट अभी तक नहीं दिखी है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बना एक लो, ये बना एक हाई, और यहाँ पे एक लो बनाने के बाद जो है ना जस्ट यहाँ पे जो बाउंस आया था यहाँ पे वो था एक लोअर हाई का मूव, यानी कि एक घंटे के अंदर भी अभी तक जो है हमें यहाँ पर दोबारा से कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी है। और यहाँ पे प्रॉपर बाउंस जो मिलेगा ना, प्रॉपर जो एक वापसी होगी, उसके अंदर जो पहली इंडिकेशन होगी वो यही होगी कि आपका जो एक घंटे का टाइम फ्रेम है वहाँ पर जो है ना आपको इस तरीके से एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलेगा। उसी के बाद हम देखेंगे फिर कि हमें जो है लॉन्ग करना। जब तक ऐसा नहीं होता जाहिर सी बात है बहुत कबल अज़ वक्त होगा अगर यहाँ पर हम कोई भी लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। इसके अलावा चार्ट को कन्वर्ट करते दोबारा डेली के अंदर फर्दर वहाँ पे देखते हैं। अब डेली का चार्ट मैंने दोबारा ओपन कर लिया। अब यहाँ पे डेली के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम लोग जो है ना बहुत लंबा अरसा जो है ना एक बड़ी रेंज में ट्रेड करते रहे हैं। ये रेंज थी हमारी 90,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,07,000 तक, और इसी बीच के अंदर जो है ना हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी बिल्ड हो चुका था, ट्रायंगल पैटर्न था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही थी, और इसके अलावा नीचे इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है हमें काफ़ी लंबा अरसा जो है एक सपोर्ट मिली है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बट बिलाखिर जो अब डंप आया ना उसके अंदर हमने ना सिर्फ के पैटर्न लूज़ किया बल्कि उसी के साथ जो है जो हमारा 90,000 का सपोर्ट लेवल था वो भी लूज़ किया, और उसको तोड़कर जो है ना बिटकॉइन मौजूद है अब 86,000 की सपोर्ट के ऊपर। अब अगर ये पैटर्न जो ब्रेकडाउन हुआ है कंप्लीटली काम करता है, ये अगर इसके हिसाब से मार्केट नीचे मूव करती है, जो कि ज़ाहिर कंफर्म नहीं होता, ये ट्रेडिशनल पैटर्न्स जो होते हैं ना जस्ट एक इन्फ्लुएंस के लिए होते हैं, इसकी बेस पे ट्रेडिंग नहीं की जाती। बट अब एज्यूम कर लो अगर ये पूरे का पूरा पैटर्न जो है काम कर जाए तो उसके नतीजे में जो है ना हमें तकरीबन देखें अगर तो 14 से 15% का टारगेट एक मिलता है इसके अंदर। और इस लिहाज से ब्रेकडाउन के बाद जो 14-15% का टारगेट बनता है वो जाता है हमारा इस CME गैप की तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो कंप्लीट टारगेट अगर हिट करता है बिटकॉइन इस पैटर्न का तो ये CME गैप जो है हमारा फिल्ड आउट हो सकता है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है ना अब जिस सपोर्ट पर बिटकॉइन मौजूद है 86,000 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो वेल एंड गुड है, यहाँ से दोबारा वापसी देखने को मिल सकती है। बट अगर यहाँ पर जो वीकनेस हमें दिख रही है कंटिन्यू रहती है
और इसी के साथ जो है हमारी ये पूरी की पूरी सपोर्ट लूज होती है, तो फिर चांसेस पूरे पूरे मौजूद हैं कि बिटकॉइन जो है हमें सीएमई गैप तक आता हुआ देख सकता है। अब बिटकॉइन सीएमई गैप को लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, ये आज की डेली क्लोजिंग से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। जो आज क्लोजिंग होनी है डेली की, उसके बाद जो है ना अगला मूव जो है मार्केट का हमें काफ़ी हद तक कंफर्म होगा, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं गाइड भी करूंगा। बट यहाँ पे जो ओल्ड कॉइन्स है ना, उनके लिए इस टाइम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिटकॉइन यहीं से वापसी करता है या फिर नीचे आके डंप करके यहाँ से वापसी करता है। ओल्ड कॉइन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पंप ना करे, यानी कि वैसा बिहेव करे जिस तरीके से लास्ट 2 to 3 डेज के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस कर रही है। यहाँ पे आप देखो तो बिटकॉइन इन 3 दिनों के दरमियान जो है ना अभी तक $10,000 डंप कर चुका है। बट उसी के मुकाबले में अगर बिटकॉइन डोमिनेंस को देखो तो आपको दिखेगा कि पहले दिन पंप करने के बाद अगले 2 दिनों के दरमियान, लास्ट 2 डेज के दरमियान जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जो है डंप हुई है, और इसी वजह से ओल्ड कॉइन्स को बड़ी हिट नहीं लगी है। तो यही सिलसिला अगर बरकरार रहता है तो चाहे बिटकॉइन नीचे आ जाए ज़्यादा मसला नहीं होगा। पर अगर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है सपोर्ट पे जहाँ मौजूद है यहाँ से पंप करती है तो फिर ज़ाहिर ओल्ड कॉइन्स के लिए बुराई हो सकती है। एनीवेज फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अच्छी उम्मीद रखते हैं, और यहाँ मेरे हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब आपकी रिटेल मनी जो है ना एक तरफ देख रही हो ना, तो कभी भी उस तरफ नहीं देखना चाहिए। तो मार्केट में स्मार्ट मनी और रिटेल मनी सेम कभी भी नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे जब पूरी की पूरी रिटेल मनी पैनिक कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मनी ही पैनिक कर रही होगी? मुझे नहीं लगता। अब ज़ाहिर फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है, बट यहाँ मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि भाई मैं इस टाइम जो है हरगिज़ पैनिक नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से जो कुछ मार्केट में चल रहा है बहुत जल्द जो है इससे ऑपोजिट हमें देखने को मिलेगा। बट उस मूव से पहले जो है ना, जो हमने देखा है माजी के अंदर भी कि जो रिटेल मनी है ना उसको दबा के पीटा जाता है, दबा के कूटा जाता है, और मैक्सिमम लेवल तक ट्राई की जाती है कि लोग जो है मार्केट से एग्जिट कर जाएं, तभी जो है ना फिर पंप का मूव जो है, ब्रेकआउट का मूव जो है लेके आया जाता है। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। थोड़ी देर में दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।